रोनिन बस अपना सिर खचता रहा और सोचता रहा कि इतने सिंपल क्वेश्चन पर इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। आखिर मैरिया और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अचानक खादी हुई और बोली, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरे साथ चलो। रोनिन सरप्राइज होकर बोला, क्या अभी? लेकिन मरिया ने उसकी बात का वेट नहीं किया और टेबल पर रखी शॉर्ट सोड उठा ली। उसने एक्सप्लेन किया कि उसकी खुद की सोड रिपेयर में है, इसलिए ये बोरो कर रही है। रोनिन बस वॉट ही बोल पाया। वो तुरंत प्रोटेस्ट करने लगा क्योंकि यूज अपनी सोड की टेंशन थी। लेकिन मरिया स्नीर करते हुए बोली, टेंशन मत लो, सब खत्म होने से पहले सोड को कुछ नहीं होगा। और अगर डैमेज हो भी गया तो मैं डबल नहीं ट्रिपल कंपेंसेशन दूंगी। रोनिन ने कोल्ड स्नॉट किया और उस लड़की की ऑन्डेसिटी पर मटर करने लगा। मैरिया ने कर्टेन हटाकर बाहर देखा और डिटर्मिन्ड गेज के साथ बोली, अब और हेजिटेट मत करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक स्पेशल लेसन देने वाली हूँ। माना यूनिवर्स का लाइफ ब्लड है, ये हवा की तरह हर जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर कोई इस मिस्टिकल पावर को सेंस और यूज नहीं कर सकता। माना को हार्नेस करने के लिए माना रेजोनेंस चाहिए, जो अपने अंदर एनर्जी फ्लो को देखने और महसूस करने की एबिलिटी है। ये ही पावर का गेटवे है। हर इंसान अपनी टैलेंट और ट्रेनिंग के हिसाब से इस स्टेज तक पहुंचता है। नॉर्मली इस स्पेशल सेंस को एक्टिवेट करने में कम से कम 1 साल की हार्ड ट्रेनिंग लगती है और तब मना की दुनिया का दरवाजा खुलता है। फ्योन एकेडमी के कैंडिडेट्स सिर्फ मना फील नहीं करते, वो लोग होते हैं जो लिमिट्स क्रॉस कर चुके होते हैं और अपने मना को कॉम्बैट में यूज करना सीख चुके होते हैं। ये एकेडमी में एंटर करने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्वाइट नाइट में ब्राइट मूनलाइट चमक रही थी और मरिया की वॉइस गूंजी, अब समझे। उसने माना और ऑरा का डिफरेंस समझाया और माना रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस बताई। फ्योन में एंटर करने का सोचना भी तुम्हारे जैसे बंदे के लिए रिडिकुलस लगता है। ब्लॉन्ड गर्ल सोड पकड़े हुए खड़ी थी और उसकी शार्प आइज रोनिन पर टिकी हुई थी। उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ऑरा और मना एक जैसे नहीं है, उनके बीच दिन और रात जितना डिफरेंस है। रोनिन सरप्राइज में पड़ गया और उस डिफरेंस के बारे में सोचने लगा। मारिया ने कंटिन्यू किया, के आई एक गिफ्टेड वॉरियर को भी अपनी यूनिक पावर अनलॉक करने में 10 साल की हार्ड ट्रेनिंग लग सकती है। रोनन की इमेज ब्लू ऑरा से घिरी हुई दिखने लगी और उसकी आईज ब्राइटली ग्लो करने लगी। ये ही ऑरा है, वो पावर का एसेंस जो वॉरियर्स पोजेस करते हैं। मरिया ने पूछा, क्या तुमने अब कोर इशू समझा? वॉर के दौरान मरिया ने कई एरोगेंट लोग दिखे थे जो खुद को ऑरा यूजर्स कहते थे और ऐप नॉर्मल स्ट्रेंथ रखते थे। वो ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा टिनेसियस थे। उसकी ब्लेड पे उनका ब्लड लगा हुआ था। रोनिन भी बैटलफील्ड मेमोरीज में खो गए आया, जहां वो वुंड से भरा ब्लड स्टेन्ड सोड पकड़े खड़ा था। उसने एडमिट किया कि उसने कभी ऑरा को इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा था। उसके लिए तो एक फेटल सोड स्ट्राइक ही इनफ होती थी किसी को खत्म करने के लिए। रोनिन की आईज येलो हो गई और उसने मरिया की तरफ देखा। ठीक है, इनफ थ्योरी, शुरू करें। मरिया ने सोड स्पिन की और उसके ब्लॉन्ड बाल हवा में लहरा गए। वो बोली, तुम उन लोगों में से लगते हो जिनको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। मारियोस ने जमीन पर जोर से पैर मारा और ग्राउंड क्रैक हो गई। रोनिन ने सोचा, ये इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये तो बस एक छोटी लड़की है। लेकिन अगले ही मोमेंट फियरस पावर बस्ट हुई जो लीव्स को उड़ाकर हवा को चीर गई। मैरिया ऊपर से डिसेंड हुई। उसकी स्वॉर्ड सीधा रोनिन की तरफ थी और उसे ब्लॉक करने पर मजबूर कर दिया। सडन अटैक, धिक्कार। रोनिन की आईज वाइडन हो गई। वो ब्लॉन्ड गर्ल की स्पीड और पावर देखकर कंप्लीटली अस्टॉनिश था। मरिया और रोनिन की सोर्ड्स टकराई और डेफनिंग क्लैंग पूरे एरिया में गूंज गया। दोनों की आईज फियर्स डिटर्मिनेशन से चमक रही थी। रोनिन ने टीथ ग्रिट किए और अपनी सारी स्ट्रेंथ हर सोर्ड स्ट्रोक में डाल दी। मरिया
मोमेंटरीली सरप्राइज हो गई। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसका फुल फोर्स अटैक ब्लॉक कर पाएगा। एक बार फिर ब्लेड्स क्लैश हुई और इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हवा में उड़ने लगे। दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को असेस कर रहे थे। मरिया ने डुअल सोर्ड्स के साथ रिलेंटलेस असॉल्ट शुरू कर दिया, लेकिन रोनिन स्टेडीली डिफेंड करता रहा। पावरफुल फोर्सेस कंटिन्यूअसली क्लैश कर रही थी। रोनिन ने सोचा, ये अपनी एज के हिसाब से काफी स्ट्रांग है और डुअल स्वॉर्ड्स भी यूज करती है। तब उसने डिफरेंस नोटिस करना शुरू किया। मारिया भी सीक्रेटली स्पेक्यूलेट कर रही थी, शायद ये ही माना के साथ फाइट करना होता है। उसकी ग्रीन आईज वाइडन हो गई और फॉरहेड से स्वेट की एक बूंद नीचे बहने लगी। वो बिविल्डर्ड थी, ये क्या हो रहा है। तब रोनिन ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। उसके सोर्ड स्ट्राइक स्टॉर्म की तरह आए और मरिया डिफेंसिव हो गई। वो सोचने लगी, मैंने तो सोचा था एक ब्लो में खत्म कर दूंगी। उसे याद आया कि उसका पर्पस रोनिन को मना की पावर दिखाकर एग्जाम छोड़ने पर मजबूर करना था, ताकि वो टेस्टिंग ग्राउंड पर एम्बेरस ना हो। लेकिन अब रोनिन यूज कंप्लीटली ओवरवेलम कर रखता था। उसकी आईज ऑरेंज गोल्ड ग्लो कर रही थी। मरिया एस्टोनिशमेंट में बोली, ये मुझे ओवर पावर कर रहते हैं। कोई बिना मना यूज किए इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है। पैनिक उसकी आईज में क्लियरली दिख रहा था। रोनिन हवा में लीप हुआ और एक्सट्रीमली पावरफुल स्ट्राइक के साथ स्वॉर्ड नीचे लाया। मैरिया ने ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वो पुश बैक हो गई। रोनिन लैंड हुआ, उसकी आईज ब्लड रेड हो गई और उसकी ब्लड टेरिफाइंग पावर के साथ हवा को चीरने लगी। साइलेंट स्पेस में मैरिया की वॉइस गूंजी, इससे ब्लॉक मत करो, डोट करो। शार्प ब्लेड उसके पास से निकली और मैरिया हेयर ब्रेथ से बची। यूज उसकी टेरिफाइंग स्पीड पर यकीन नहीं हुआ। एक और लाइटनिंग फास्ट सोर्ड स्ट्राइक आई। मरिया ने जल्दी से ब्लॉक किया, लेकिन सैवेज पावर ने यूज हिला दिया। प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो डैम्प ग्राउंड पर स्लाइड करने लगी। उसके माउथ से सॉफ्ट ग्रोन निकली और वो ऑलमोस्ट बैलेंस लूज कर बैठी। मुश्किल से बाँचने के बाद उसने रिलीफ की सिग ली। उसने सोर्ड को देखा और चैलेंजिंग स्मर्क के साथ बोली, ये तो लगभग मेरा एंड ही कर देता। रोनिन मीनिंगफुल स्माइल के साथ बोला, तुम भी उतनी बुरी नहीं हो। उसकी गोल्डन आइज ग्लो कर रही थी। उसने स्वार्ड शीथ में रखी और बोला, मना उसे करने के अलावा तुम्हारे पास नेचुरल स्वॉर्ड्समैनशिप टैलेंट भी है, बस अपना बैलेंस इंप्रूव करो। ये कहकर वो मुड़ गया और वॉक करने लगा। मरिया स्टन रह गई। रोनिन ने बिना पीछे देखे कहा, अगर बैलेंस फिक्स कर लिया तो तुम रिमार्केबल प्रोग्रेस करोगी। मरिया ने गुस्से में चिल्लाया, है कहा जा रहे हो, तुम्हें लगता है तुम जीत गए। रोनिन काल्मली बोला, कौन जीता उसे फर्क नहीं पड़ता, बस अपना प्रॉमिस याद रखो। तभी मरिया के हैंड में पकड़ी सोड क्रैक होने लगी। ब्लेड के बीच एक बड़ी फिस्योर नजर आई और अगले ही मोमेंट सोड काउंटलेस स्पार्कलिंग क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स में टूट गई। मरिया स्टन्ड रह गई। उसकी ग्रीन आईज ग्लिटरिंग फ्रैगमेंट्स को रिफ्लेक्ट कर रही थी। फेस पर प्योर एस्टोनिशमेंट था। रोनिन मुड़कर बोला, मेरी स्वॉर्ड का 3 गुना पैसा देना पड़ेगा। मैरिया कंफ्यूज्ड होकर बस वेट बोल पाई। तब एजेल उसके शोल्डर पर हाथ रखकर आई। उसकी पर्पल आईज एडमिरेशन से चमक रही थी। वो बोली, ये सच में इम्प्रेसिव था। फिर सिंपैथी के साथ मारिया की तरफ देखा। चलो येल, मैं एक्सहास्टेड हूँ। एल ने मरिया का हाथ पकड़ा और वो रिलक्टेंटली साथ चल दी। कॉन्फ्रंटेशन टेम्पोरेरली एंड हो गई, लेकिन मरिया अब भी कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ रोनिन को देख रही थी। एल ग्रिन करते हुए रोनिन को खींच कर ले गई और पूछा, इतना टाइम क्यों लगा। क्लियर ब्लू स्काई न्यू जर्नीज का प्रॉमिस कर रहा था। मर्चेंट कैरावन के बीच मरिया दोबरा दिखाई दी। उसने अनाउंस किया कि वो बस ब्रोकन सोर्ड का पेमेंट लेने आई है। रोनिन और आजेल सरप्राइज में उसकी तरफ देखने लगे। लेकिन फिर मैरिया ने बुक्स का एक बड़ा पाइल निकाला, साथ ही फिलियन प्रैक्टिस टेस्ट्स और एक समरी जो उसने पर्सनली कंपाइल की थी।
वो मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, एग्जाम सिर्फ एक मंथ दूर है। रोनिन सस्पिशियस होकर पूछा, तुम ये सब हमारे लिए क्यों कर रही हो? अगर कोई ट्रिक हुई तो अच्छा नहीं होगा। मरिया काल्मली बोली, मुझे तुम दोनों पसंद हो, इससे गुडविल गिफ्ट समझो, बिल्कुल फ्री। अजेल ने सरप्राइज में चिल्लाई, जबकि रोनिन ने रिलक्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया। मरिया ने रिग्रेटफुली कहा कि वो खुद इन्हें टीच करना चाहती थी, लेकिन वर्क की वजह से इमीडिएटली जाना पड़ेगा। जाने से पहले उसने रोनिन को फेस्ट बम्प दिया और वार्निंग दी कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी अगर एग्जाम फेल हुआ तो बहुत बुरा होगा। रोनिन स्मर्क करते हुए बोला, पहले तुम अपनी फिक्र करो। कैरेज से मरिया ने गुड बाय वेव की और कहा, एग्जाम के दिन कैपिटल में फिर मिलेंगे। आजेल हैप्पीली वेव करती रही, जबकि रोनिन सोच में पड़ गया। उसकी गोल्डन आइज में कॉन्टेम्पलेशन थी। वो कैलकुलेट कर रहा था कि उसे इस वीक बॉडी को ट्रेन करना होगा और लाइफ में पहली बार सीरियसली स्टडी भी करनी होगी। रोनिन स्मरा करते हुए बोला, इतना बुरा भी नहीं लग रहा। एजेल पीछे खड़ी उसे देख रही थी।